नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने ग्रेजुएशन सेशन 25-29 बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए स्पॉट एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर दिया है। स्पॉट एडमिशन का डेट जारी कर दिया है। अब आप जो है वो स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, किसी लिस्ट में आप जो है वो कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लिए हैं, किसी भी लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे, तो अब जो है वो आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 2 दिन का ही समय दिया गया है स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने के लिए। और ये एक तरह से इसमें लिखा हुआ नहीं है पहले आओ पहले पाओ, लेकिन ये एक तरह से पहले आओ पहले पाओ ही होने वाला है। अब नोटिस में कैसे क्या लिखा हुआ है वो आपको बता देते हैं, मेन मेन पॉइंट। उसके बाद आप समझ जाइएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और कब होगा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे नोटिस देख लेते हैं। नोटिस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया, और यहाँ पे कहा गया है ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन। ठीक है, ऑनलाइन ऑन स्पॉट नामांकन हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर दिनांक 1/9/2025 से 2/9/2025 तक ऑनलाइन महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, सेशन 25-29 में ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन हो चुका है, थर्ड मेरिट लिस्ट के एडमिशन होने के बाद जो सीट बचा हुआ है, रिक्त बचे सीटों पर अनामांकित आवेदित सभी अभ्यर्थी, ठीक है, अनामांकित यानी एडमिशन अभी तक नहीं लिया हुआ है, और आवेदित जिसने अप्लाई किया हुआ है, जिसने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है उसके लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो समझ गए। और ऑनलाइन स्पॉट ऑन स्पॉट एडमिशन आप ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई आप कब करेंगे, तो 1 सितंबर और 2 सितंबर तक, 1 सितंबर और 2 सितंबर सिर्फ 2 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा स्पॉट एडमिशन के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि तृतीय सूची के बाद, जो नामांकन के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत कम सीट बचा हुआ है। ठीक है, बहुत कम सीट बचा हुआ है, तो वो आपको दिखाई देगा वेबसाइट पे। अब यहाँ पे एक विकल्प ही चुनने का जो है वो ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि आपको जो है वो नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी एकमात्र महाविद्यालय का विकल्प ऑनलाइन ही चयन करेंगे। यानी आपको एक ही कॉलेज का सेलेक्ट करना, एक ही कॉलेज को सेलेक्ट करना है। जिस कॉलेज में सीट रहेगा, जिस कॉलेज सीट तो जैसे जैसे रहेगा वैसे ही कॉलेज का नाम आपको दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ वहाँ कॉलेज आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट में जिस कॉलेज में सीट खाली रहेगा वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर ही। ठीक है, और उसमें से आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, हम थोड़ा बहुत प्रोसेस भी आपको बता देंगे, समझा देंगे। फिलहाल नोटिस पे आते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थी के द्वारा आप चयन कर लीजिएगा, रिक्त सीटों की संख्या संबंधित महाविद्यालयों में क्रमशः घटती चली जाएगी। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखिए, जैसे कि आप 2-3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2-3 स्टूडेंट हैं, और मान लीजिए वो जो वो मैथमेटिक्स से या फिर हिंदी से या फिर किसी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहा है, मतलब ऑन स्पॉट के लिए लॉगिन किया। ठीक है, आपने लॉगिन किया, ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड डाल के, जैसे आप लॉगिन करके चेक कर रहे थे, आईडी पासवर्ड डाल के वैसे ही लॉगिन करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है वो स्पॉट एडमिशन के लिए जो जो भी वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सीट दिखाई देगा अलग अलग कॉलेज का। उस सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ सीट खाली होगा वो दिखाई देगा। मान लीजिए कि 2-3 स्टूडेंट एक साथ लॉगिन किया। ठीक है, आप अपने घर पे लॉगिन कर रहे हैं, कोई कहीं दुकान पे कर रहा है, कोई मोबाइल से कर रहा है, कोई लैपटॉप से कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 2-3 स्टूडेंट, 4-5 स्टूडेंट एक साथ लॉगिन किया एक ही सब्जेक्ट का। ठीक है, और उसको एक ही कॉलेज चाहिए। मान लीजिए कोई एक कॉलेज के लिए 4-5 स्टूडेंट जो है वो लॉगिन कर लिया, एक साथ लॉगिन कर लिया, और जो पहले उस कॉलेज को सेलेक्ट करेगा, तो उस कॉलेज में मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ए कॉलेज है और उसमें मैथमेटिक्स का 5 सीट खाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स है ए कॉलेज में और उसमें 5 सीट खाली है। तो मान लीजिए 4 स्टूडेंट लॉगिन किया एक साथ, या 6 स्टूडेंट लॉगिन किया एक साथ। ठीक है, 6 स्टूडेंट एक साथ लॉगिन किया, और उस 6 स्टूडेंट में से जिसने पहले उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लेगा उसको वो सीट मिलेगा, और वो सीट वहाँ से धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट वो इस 5 सीट में से एक स्टूडेंट उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया, तो 5 से घट के 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई आया फिर उसको सेलेक्ट कर लिया,
तो वो 4 से घट के 3 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे स्टूडेंट कॉलेज सेलेक्ट करता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे वेबसाइट पे आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा कि सीट घट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि पहले आओ पहले पाओ, एक तरह से ये यही है कि जैसे जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, जैसे जैसे कॉलेज सेलेक्ट होता चला जाएगा, वैसे वैसे सीट घटता चला जाएगा, ऑनलाइन ही वो दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लिंक जारी होता है, जैसे ही लिंक जारी होता है 1 तारीख को 11:30 बजे के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है, देखिए 1/9/2025 को 11:30 बजे से एक्टिव किया जाएगा लिंक। तो 11:30 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद जब भी लिंक आता है, लॉगिन होगा, लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के, जीमेल या पासवर्ड डाल के, या फिर एप्लीकेशन आईडी या पासवर्ड डाल के लॉगिन होने के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट आपने अप्लाई किया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट में जहाँ पे भी जिस कॉलेज में सीट खाली दिख रहा होगा, आपको सिर्फ एक कॉलेज सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना है और छोड़ देना है। सेलेक्ट करना है, कंफर्म करना है और छोड़ देना है फटाक से। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, सर्वर एरर आ जाता है या फिर साइट स्लो हो जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं एक साथ लॉगिन करना स्टार्ट कर दे तो वो वेबसाइट स्लो हो जाए। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम कभी कभी आता है, इसीलिए आपको तैयार रहना है। और हमेशा ये और पैसा नहीं लगेगा, पहला पैसा तो पहले से लग चुका है। ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन ऑनलाइन करेंगे तो पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन कुछ नहीं लगेगा, ऑनलाइन कोई पेमेंट नहीं लगेगा। जो कॉलेज में एडमिशन होगा उसका पेमेंट लगेगा, वो तो बाद में लगेगा जब लिस्ट आएगा तब। ठीक है, तो ये हो गया। आप लोग क्या करिएगा, करना क्या होगा, तो पहले आप लोगों को लॉगिन करना होगा। 1 तारीख को 11:30 बजे के बाद लिंक एक्टिव होगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जहाँ पे भी आपको सीट खाली दिखाई देगा, उसमें से एक कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके कंफर्म करके छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महाविद्यालय के रिक्त सीटों की संख्या 0 हो जाने पर वैसे विषय में संबंधित महाविद्यालय का चयन होना बंद हो जाएगा। जब सीट 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उस कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो जब तक सीट खाली रहेगा तब तक सब्जेक्ट जो है वो कॉलेज सेलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो वही लिखा हुआ है कि लॉगिन आईडी डाल के, एप्लीकेशन आईडी और जीमेल आईडी या पासवर्ड ये सब डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, स्पॉट और नामांकन पोर्टल दिनांक 1/9 11:30 के बाद खुलेगा। 1 सितंबर के 11:30 दिन के बाद खुलेगा। ऑनलाइन ऑन स्पॉट के तहत चयनित अभ्यर्थी का चयन सूची, ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन के तहत जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, 1 तारीख और 2 तारीख को जो भी आप करेंगे, 1 तारीख या 2 तारीख को जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन ऑन स्पॉट के लिए सेलेक्ट करेंगे कॉलेज, उनका लिस्ट 4 तारीख को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन का भी लिस्ट आएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तब। 1 तारीख 2 तारीख को सेलेक्ट होगा, उसके बाद 4 तारीख को उसका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और सिलेक्शन लेटर भी जारी होगा। और तब जाके आप 8 तारीख को और 8 तारीख से 10 तारीख तक कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, 8 तारीख से 10 तारीख तक आप जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। स्पॉट एडमिशन का जो फाइनल लिस्ट होगा वो 4 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। 8 सितंबर से 10 सितंबर तक कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको प्रोसेस जानना है कि पिछली बार कैसे हुआ था, पिछली बार भी स्पॉट एडमिशन हुआ था, उसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम आया था, क्या क्या सॉल्यूशन हुआ था, क्या अपडेट आया था, अगर आपको जानना होगा तो स्क्रीन पे हम आपको वीडियो लगा देंगे। पिछले साल वाला जो सेशन 24-28 वाला वीडियो होगा स्पॉट एडमिशन का, वो हम आपको लगा देंगे। वो भी आप एक बार देख लीजिएगा कि पिछले बार कैसे हुआ था। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए लिंक आने से पहले कि आपको करना क्या होगा। ठीक है, तो जो जानना चाहते हैं उनके लिए स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, जस्ट वीडियो खत्म होने से 15-20 सेकंड पहले उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, सेशन 24-28 वाले का। ठीक है, तो जब भी लिंक आएगा तभी आपको बताया जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना है। और फिलहाल आपके लिए एक आइडिया है, 1 तारीख और 2 तारीख को ऑनलाइन ऑन स्पॉट के लिए आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे उसमें सीट घटता चला जाएगा, और जैसे जैसे सीट घटता चला जाएगा, 0 हो जाएगा सीट, तो उस कॉलेज का सेलेक्ट करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये पहले आओ पहले पाओ हुआ, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। अब लिंक जब जारी होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। इसमें जो भी कुछ होगा वो, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कोई और डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे जो है वो अपना मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपका सवाल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNW नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।